इस देश में प्रधानमंत्री एक पद है और उनकी एक ताकत है। इस देश में एक विधायक की एक पद है और उसकी भी एक ताकत है। इसी तरह से इस देश में राष्ट्रपति का एक पद है और उनकी भी एक ताकत है। इसी तरह से इस देश में एक होम मिनिस्टर है, उसकी भी एक ताकत है। इसी तरह से इस देश में सुप्रीम कोर्ट है और उसकी भी एक पद है। और सभी लोग संविधान के दायरे में और उनकी ताकत को जानते हुए शपथ लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक संविधान के खिलाफ या फिर संविधान को ताक में रखते हुए किसी एक पार्टी के लिए काम करे और सरकार सुप्रीम कोर्ट को न्यूक्लियर मिसाइल कहे और ये कहे कि सरकार पर दाग रही है, तो यह हम पर प्रश्न उठ जाता है और हम खतरे की घंटी हमारे देश के लिए बजने लगती है। मैं बात कर रहा हूं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति एक पद है। मैं इस बात को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ना कि उनकी कम्युनिटी के लिए शपथ लेते हैं, बल्कि पूरी देश के लिए और पूरी संविधान का शपथ लेते हैं। बावजूद इसके जब कोई भी समस्या इस देश में खड़ी होती है और आप कोई संविधान कानून लाते हैं, कोई कानून लागू करना चाहते हैं, तो फिर उन चीजों को अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि यह संविधान के खिलाफ है और यह हमारे देश के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, हमारे देश को ये कानून नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो इस कानून को ब्रेक कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का पावर है और सुप्रीम कोर्ट की पावर को किसी तरह से कोई भी आलोचना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्वतंत्र होकर के इस देश को हर कानून व्यवस्था को वो देखते हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संजीव खन्ना के ऊपर प्रेशर डाला गया और उन पर यह अटैक किया गया, यह सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं इसलिए ये बात कह सकता हूं क्योंकि उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से संजीव खन्ना पर और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर इन्होंने इस तरह के सीधे शब्दों में कहा कि यह न्यूक्लियर मिसाइल है और सरकार के को चुनौती है, लेकिन यह बात कहना कितना आश्चर्य है कि संविधान के शपथ लेकर के और अपनी संविधान की शपथ को ताक में रखते हुए एक संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। और इससे यह बात पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको प्रेशर में डाला जा रहा है। आपको याद होगा कि 2014 के बाद जिस तरह से सरकार अपने अनुकूल हर चीज को करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो किसी अन्य चीजों को लेकर के हो, हर चीज को सरकार अपने अनुकूल और अपने व्यवस्था के हिसाब से चलाने की कोशिश में है। और सुप्रीम कोर्ट एक इंसान की और भारत देश के हर नागरिक की एक लास्ट उम्मीद होती है। लेकिन इसी उम्मीद को पानी फेरने के लिए जब वक्फ संशोधन बिल को लाया गया, संसद में इतने सारे विरोध के बाद पास कर लिया गया और उन चीजों के लिए जब कई तरह के याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हो, चाहे कई बड़े नेताओं के जरिए से हो, माना यह जा रहा है कि 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज है, फाइल दर्ज है। और जब इनकी सुनवाई हुई तो कई तरह के कड़े सवालात सरकार के ऊपर किए गए। सरकार जिसकी जवाब देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पर सवाल दाग रहे हैं, इनका सवालों का जवाब देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को न्यूक्लियर मिसाइल बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि दबाव में आकर के ये जो कानून व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी की दोबारा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया गया, इसको सरकार के अनुकूल फैसला सुनाया जाए। लेकिन जो सत्ता और जो कानून की
शपथ लेते हैं, वो ना किसी सरकार से डरते हैं और ना ही किसी और चीज से, वो संविधान के दायरे में रह करके ही फैसला लेते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर मारा गया, ये प्रेशर किस अनुकूल लिया जाए और किस तरह से इनको यूज किया जाए, क्या इसको सरकार प्रेशराइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये ऐसा कमेंट किया गया और इस पर टिप्पणी की गई और इस तरह से उसको हमला किया गया।